নমস্কাৰ প্ৰাগ বিশেষৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ মই সমীৰঞ্জনে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ বাই সুখী হৈছোঁ যে গুৱাহাটীত অৱস্থিত IQ চিভিল ছাৰ্ভিচ IS একাডেমীয়ে বৰ্তমানলৈকে 100জনতকৈ অধিক APSC অফিচাৰ্ছ আৰু নিয়েৰলি 5জন UPSC অফিচাৰ দেশক উপহাৰ দিছে। এই গুৱাহাটীত অৱস্থিত এই ইনষ্টিটিউট এই একাডেমীখনে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ হাই কোৱালিটি UPSC কোৱালিফাইড ফেকাল্টিয়ে ইয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু এখন গভৰ্ণমেণ্ট এফিলিয়েটেড হয়। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে দেশক সেৱা কৰিবলৈ মনত ৰাখিছে বা যিসকলে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে আজি এই খণ্ডটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেখেতসকলে বহুতো তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। মই আজি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আছোঁ দুজন অতিথি এই ইনষ্টিটিউটৰে। তেখেতসকল হৈছে অনুজ সিং, তেখেত ফাউণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ এণ্ড ফেকাল্টি IQ চিভিল ছাৰ্ভিচ IS একাডেমী ফ্ৰম IIT Kharagpur. Welcome to Prague News, sir. Thank you, sir. Ananya Raut, she is a content manager and EF College Guwahati. Thank you. Ananya লগত মই কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই অনুজ সিং জি आपके पास आना चाहूँगा. So what is the methodology of coverage of IQ Civil IS Academy in Guwahati for UPSC and APSC Civil Service exam? आप लोग का इंस्टीट्यूट का methodology क्या है? First of all, thank you for bringing me to the platform of Prague News and अपने दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस शो को देखने के लिए। तो IQ Civil IS Academy 2019 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड जो बेसिस था एस्टैब्लिश होने का वो ये था कि दिल्ली से और इंडिया की लीडिंग सिटीज से यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड फैकल्टी जो इंटरव्यू दे चुके हैं एटलीस्ट वन टाइम, उनको हम गुवाहाटी में लाएं और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को नॉट ओनली असम बट मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल के स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी यूपीएससी कोचिंग दें। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट से भी दिल्ली जाते हैं, इंडिया के दूसरे पार्ट से भी दिल्ली जाते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन हम उसी क्वालिटी को अगर गुवाहाटी में लेके आते हैं तो स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली मेथोडोलॉजी ये है कि जो क्वालिटी दिल्ली में मिलती है उसको गुवाहाटी में लाया जाए और 5 साल से हम लोग वो कर रहे हैं और अराउंड 24 faculties are associated with the IQ Civil IS Academy since last 5 years and Jaipur, Lucknow, Delhi, Mumbai, Pune, Hyderabad, nearly 6 to 7 cities से आते हैं। अच्छा। नंबर 2 जो हमारा स्टडी मटेरियल का प्रिपरेशन होता है यूपीएससी के लिए वो भी दिल्ली से होता है। हमारी 4 मेंबर फैकल्टी टीम है, तो वहां पे अपडेशन और कंटेंट क्रिएशन होता है स्टडी मटेरियल का और गुवाहाटी में हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स को जो भी एडमिशन लेते हैं उनको हम स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और काफी डिटेल्ड स्टडी मटेरियल है। अराउंड फुल कोर्स कवरेज के लिए हम 17 सब्जेक्ट वाइज बुक्स देते हैं और दे आर स्प्रेड अक्रॉस 14 सब्जेक्ट्स। तो 14 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एग्जाम, इंक्लूडिंग मेंस एग्जाम एज वेल एज द इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस होती हैं आपकी यूपीएससी में। तो एक तो आपका 900 आवर्स का कोर्स कवरेज होता है क्लासेस के थ्रू, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इकोनॉमी है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, साथ में एथिक्स है जो मेंस में आता है, तो सबके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स हम लोग करते हैं जितना भी सिलेबस वाइज इट इज रिक्वायर्ड एंड देन all the rest of the content which is not always presented in the class we put it in the study material also। तो study material में classes का भी content रहता है, additional भी रहता है, क्योंकि additional से students को उस topic में extra coverage करने को मिलता है। नंबर 3 हम लोग का जो थर्ड मेथोडोलॉजी है वो ये है कि रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो अराउंड 1 ईयर के ड्यूरेशन में 25 टेस्ट कंडक्ट होते हैं, बोथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर टारगेटेड टुवर्ड्स द प्रिलिमिनरी एग्जाम और आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं विच आर टारगेटेड टुवर्ड्स द मेंस एग्जाम। और जब स्टूडेंट्स का मेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है, दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, देन वी प्रोवाइड मॉक इंटरव्यू सेशंस आल्सो एंड इंटरव्यू टेक्निक्स की क्लासेस भी होती हैं। एंड नंबर 4 है आपका करंट अफेयर्स, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि अराउंड 40 to 50% क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी यूपीएससी और एपीएससी दोनों में आपका करंट अफेयर्स से आता है। तो वी रेकमेंड हाईली टू द स्टूडेंट्स की वो द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करें, एडिटोरियल सेक्शन को, ओपिनियन आर्टिकल्स को पढ़ें और एटलीस्ट लास्ट 2 years को वो फॉलो करें। यू नो माय कंटेंट मैनेजर विल आल्सो टॉक अबाउट दिस एंड
साथ में जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन है फैकल्टीज के थ्रू वो क्लासेस में भी होता है। तो अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ यूपीएससी में 10 इयर्स में, कि पहले क्या होता था कि 1 ईयर के करंट अफेयर्स पूछे जाते थे ज्यादा, लेकिन अभी करंट अफेयर्स का एक लिंक्ड वर्जन पूछा जाता है कि विद इन 1 करंट अफेयर्स देयर आर 4 to 5 टॉपिक्स। तो उन 4 to 5 टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब कहने का कि स्टूडेंट्स जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब जाके वो क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, हार्ड कॉपीज भी शेयर करते हैं, और साथ में जो क्लासेस हैं सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स का डिस्कशन होता है। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैकल्टी विल टेक अप द करंट अफेयर्स एंड रीसेंट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च हो गया आपका, देन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और अब मेडिकल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पोस्ट कोविड, एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स आर बीइंग डन टू अवॉइड वायरल रिलेटेड डिजीजेस। तो 2-3 क्वेश्चन आपके मेडिकल साइंस से भी आने लगे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स से स्टैटिक पोर्शन से 50% पूछा जाता है, और जो आपका करंट अफेयर्स है जो फाइनेंशियल टाइम्स में कवर होता है या फिर जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उनके फाइनेंशियल पेज में कवर होता है, उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो 40 to 50% क्वेश्चंस ओवरऑल are covered through current affair reading, newspaper reading, and for remaining 50% questions are covered from static book reading. तो और एक क्लास मेथोडोलॉजी ये है कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज गेन करते रहते हैं कोचिंग क्लासेस में, लेकिन उसके साथ में वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम लोग ये कोचिंग क्लासेस में ये भी करवाते हैं कि नॉलेज के साथ साथ अगर स्टूडेंट्स कंटिन्यूड आंसर राइटिंग करते रहें, वो टॉपिक्स जो उनके क्लासेस में कवर हुए हैं, जो उन्होंने सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर किए, तो स्टूडेंट्स का डिलीवरी पर्सपेक्टिव भी कवर होता रहता है, ताकि उनका जल्दी मतलब फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। सो दिस आई विल रेकमेंड टू द स्टूडेंट ऑल्सो कि ये मेथोडोलॉजी एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, जिसमें कि मल्टीपल डायमेंशंस को हम केटर करते हैं। वो क्लासेस हो गया, रेगुलर टेस्ट हो गए, स्टडी मटेरियल रीडिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फ्रंटलाइन मैगजीन हो गया, इंडिया टुडे हुआ, देन प्रैक्टिसिंग आंसर्स एज वेल एज लेटर ऑन प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा अभी मैं, उसके बाद मैं फिर से आपके पास आऊंगा। মাত্র এটা প্রিয় না, 4টা বেলেগ বেলেগ বাৰ হয়। সব পোৱা যাব ক'ত? ফিয়ামা সেলিব্রেশন পেকত কিনো 3টা পাওকেটা ফ্ৰী। IPL ডেইলি, যেতিয়ালৈকে নহয় আপুনি ৰেডি, পিৰিয়ডৰ পিছত 21 দিনলৈকে লওক গৰ্ভনিৰোধক বড়ি। IPL ডেইলি। যদিহে আপোনাৰ বাবে বাম লগোৱা নৰ্মেল, তেন্তে হয়তো হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাড়ৰ শক্তি নৰ্মেল নহয়। ওপৰত যিকোনো লগালে ভিতৰৰ হাড়ৰ শক্তি কেনেকৈ বাঢ়িব? হে নতুন হলিক্স ফিমেন্স প্লাছ, যি কেলচিয়াম আৰু ভিটামিন ডিৰ 100% দৈনিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে আৰু হাড়ৰ শক্তি উন্নত কৰি তোলে 6 মাহতে। রোলিং আজি ফার্স্টার শেফত আমি বনাম চকচক চিকেন। দ্রুতভাবে কাটক, দ্রুতভাবে গুছাওক, দ্রুতভাবে মিহলি কৰক। চকচক চিকেন সাজু হৈছে সুপার ফাস্ট। এই জ্বলা গ্ৰীজৰ কি হ'ব? এই জ্বলা গ্ৰীজৰ বাবে ইয়াত আছে নতুন সুপার ফাস্ট ৰিম। ইয়াত 100টা ৰেমুৰ শক্তি আছে, যাৰে আমি জ্বলা গ্ৰীজ আঁতৰাও সুপার ফাস্ট। এতিয়া হলা নহয় আসল ফাষ্ট শেফ। হেলদি কম্পিটিশনত আমি এজন আনজনৰ পাৰ্টনাৰ, আৰু আমাৰ হেল্থ পাৰ্টনাৰ হ'ল লাইট হলিক্স, জিৰ' এডেড সুগাৰ, হাই প্ৰটিন, এক্টিভ লাইফ। এতিয়া আৰম্ভ কৰক 294 টকাত। কোন হ'ব সানৰাইজ কিচেন সুপাৰষ্টাৰ? তিনিওগৰাকীয়ে ৰন্ধাত ব্যৱহাৰ কৰিছে একেটাই মছলা, সানৰাইজ শাহী গৰম মছলা। তিনিগৰাকী বিজয়ী। কিন্তু প্ৰকৃত বিজয় সানৰাইজ শাহী গৰম মছলা। আমি হওক বা নিৰামিষ, ৰন্ধাতে বেলেগ মাত্ৰা আনি দিয়ে। খানিবিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কথা পাতি আছোঁ IQ চিভিল ছাৰ্ভিচ IAS একাডেমীৰ বিষয়ে। তেওঁলোকৰ ছাকচেছ ষ্টৰী তেখেতসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মেথডলজি তেওঁলোকে আমাক শুনালে। मैं पुनः मैं फिर से अनुज सिंह आपके पास आना चाहूँगा। यू हैव प्रोड्यूस्ड more than 100 APSC officers and nearly 5 EPSC officers. So मैंने पहले भी ये बोला था जी। So just tell me something about your success strategy.
Okay, success strategy is very simple. I would say first of all that any civil services exam in India is easy to crack. और ये मैं मिथ को ब्रेक करना चाहूंगा कि कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम इंक्लूडिंग यूपीएससी टफ होता है. अब मैं आपको बताता हूं इजी क्यों है. इजी इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर राइटिंग सिविल सर्विस एग्जाम एवरी ईयर. रिमेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स गो इन देयर डिफरेंट फील्ड्स. लॉ बैकग्राउंड से हैं तो दे विल प्रैक्टिस एडवोकेसी. इफ दे आर मेडिकल साइंस बैकग्राउंड दे विल प्रैक्टिस, दे विल बिकम डॉक्टर्स. MBA है, इंजीनियर है, तो रिस्पेक्टिव फील्ड्स. एंड इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको एक तो एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने कैरियर में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सर्विस. एंड many of the students I've seen in my last 10 years of teaching career as well as experience of institute, that average students are able to crack UPSC and APSC. Average students. Average students. और average students में इसलिए बात करूंगा कि जो intelligent होता है वो या तो mathematician बनता है या फिर वो एक अच्छा टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा काम करता है, कोई नासा में जाता है या फिर कोई बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं. MBAs हैं तो उनको एमएनसीज या कॉर्पोरेशंस में ही मन लगेगा. और अगर लॉयर हैं तो उनको कोर्ट्स के बाहर उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो सूट नहीं करता है. तो डेफिनेटली जो इंटेलेक्चुअल लीग होता है वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में स्पेसिफिक काम करते हैं. लेकिन जो जेनेरिक प्रोफाइल वाले लोग होते हैं जिनको एक एडमिनिस्ट्रेशन में आके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी जेनेरिक काम करना है, जेनेरिक प्रोफाइल है, थोड़ा सा डायनामिज्म है पर्सनालिटी में, वो पीपल हैंडलिंग में अच्छे हैं, socially they are good, those people are coming into UPSC and APSC. और अब जब मैं एवरेज की बात करता हूं, ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं इंडिया में कि 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए, कोई 11th में फेल हो गया, आज की डेट में दे आर IPS और IAS, तो वो सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, न्यूज पे उनका कवरेज आता है. तो पहली बात यह है कि जो भी एस्पिरेंट मुझको आज देख रहा है वो एक चीज समझे कि ये एग्जाम इजी एग्जाम है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट डेप्थ में नहीं पूछा जाता है. सब्जेक्ट पूछा जाता है जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज ही 80% कवर करता है. तो जनरल स्टडीज का मतलब है कि हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक का, इकोनॉमी का, एनवायरमेंट का, आपको वो नॉलेज होना चाहिए जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको फ्यूचर में काम आ सके. कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेंगे तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के टेक्नोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन बाकी आप जब काम करवाएंगे तो आपके टेक्निकल लोग काम करेंगे. तो पहली बात यह है कि मिथ अपना दूर करें एस्पिरेंट्स की ये एग्जाम टफ है, ये काफी इजी एग्जाम है. सेकंड ये है कि जो 102 APSC सिलेक्शंस हमने दिए हैं लास्ट 2 इयर्स में और 5 सिलेक्शंस दिए हैं यूपीएससी में, उसका सिंपल सा मेथोलॉजी ये है कि स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, उस लेवल पे पढ़ाई करनी है कि वो अपने स्टैटिक बुक रीडिंग को कंबाइन करें करंट अफेयर्स रीडिंग के साथ, और लीडिंग मैगजीन्स को पढ़ें. द हिंदू, जो मैंने पिछले आंसर में भी बोला था, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, और जो आपका फ्रंट लाइन मैगजीन है, इंडिया टुडे मैगजीन है, उनकी रेगुलर रीडिंग करें और इंटरेस्ट के साथ रीडिंग करें. रीडिंग इसको सोच के ना करें कि मुझे कुछ याद रखना है, रीडिंग ये सोच के करें कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अपने लाइफ में कि मैं अपने कंट्री के बारे में जानूं, मैं वर्ल्ड के बारे में जानूं और वो इंपॉर्टेंट चीजें जानूं जो कल को मैं लॉ एंड ऑर्डर में मुझे काम आएंगी, बिकॉज आई विल बी बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर. तो जिन लोगों ने सिलेक्शन दिया है, पहली बात तो वो फोकस थे. तो सक्सेस स्ट्रैटेजी ये है कि उनको हम ये बोलते थे कि आप अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई ना करें, आप ये सोच के पढ़ाई करें कि एग्जाम में मुझे डिलीवर करना है तो मुझे हिस्ट्री को भी इक्वल टाइम देना है, मुझे ज्योग्राफी को भी इक्वल टाइम देना है, इकोनॉमी को भी इक्वल टाइम देना है, पॉलिटी को भी इक्वल टाइम देना है, एनवायरमेंट को भी इक्वल टाइम देना है. और डिस्पाइट interest or no interest, every subject has to be read in such a manner that you can write answers in the exam and you can answer the questions in the इंटरव्यू. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट. तो जितने हमारे सिलेक्शंस हुए हैं, पहली बात वो फोकस स्टूडेंट्स थे, 1 to 2 इयर्स तक लगातार प्रिपरेशन करी, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा, सोशल मीडिया से काफी हद तक दूर थे और साथ में 8 to 10 आवर्स की स्टडी करते थे. प्लस डेफिनेटली आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा डिमार्केशन है, एक उस स्टूडेंट में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ और एक वो स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ. तो आंसर राइटिंग और जो पढ़ाई के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी को इंक्लूड करते हैं आंसर्स में, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा करते हैं, उनके सिलेक्शन चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं या कमजोर हैं
तो इस चीज को इंप्रूव कर ले। अच्छे हैं तो एक्सीलेंट बन जाइए, कमजोर हैं तो कम से कम गुड बन जाइए, क्योंकि जितना इंग्लिश राइटिंग अच्छा होगा उतना ही आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर मेंस एग्जाम में जब आपको मार्क्स देगा तो वो आपको पर्सनालिटी देख के मार्क्स नहीं देता है, वो आपको सिर्फ आपके आंसर देख के मार्क्स देता है। आपकी आंसर्स आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे काम करिए, ग्रामर पे काम करिए, वोकैबुलरी पे काम करिए। और हमारी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, भले ही 70 to 80% नॉलेज है, लेकिन लैंग्वेज स्किल्स की वजह से उनको मेंस एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी काफी फायदा हुआ है। Your academy has conducted multiple EPSC program with Assam Administrative Staff College, IS Training Institute of Assam. What is the approach adopted for training brightest mind of Assam for UPSC and APSC? This is very good question, and we are very proud to be associated with Assam Administrative Staff College, which is the IS Training Institute in Khanapara, Guwahati. So 2019 January onwards, we have been doing projects with them, and till now we have done the highest number of government projects in UPSC among any other coaching institute in Northeast. So there have been around 4 projects which we have successfully completed till now. So what government does is with a budget, a limited budget, they which is sanctioned from the Secretariat, Assam Administrative Staff College invites applications to be a part of the coaching program. So around 50 to 60 students are selected each year out of nearly 500 applications which we have observed in the last 5 years. Okay. तो उसमें से वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो एक टेस्ट को पास करके आते हैं। तो ये हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है आसाम में कि हम आसाम के क्रीम को या ब्राइटेस्ट माइंड्स को ट्रेन कर सके। जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं वही एक एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर सकता है कोचिंग के लिए। तो कोचिंग के लिए भी वहां पे एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना पड़ता है। तो उसके बाद जब हम उनको पढ़ाते हैं तो हमको भी उस लेवल पे पढ़ाना पड़ता है जिस लेवल पे एक अच्छा स्टूडेंट समझ सके। तो एक होता है एवरेज स्टूडेंट जिसको नॉलेज नहीं है, उसको बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। एक होता है आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज का स्टूडेंट जिसको हम एक टॉप अप लेवल से पढ़ाते हैं क्योंकि उसका बेसिक्स क्लियर होता है। तो हमको एडवांस लेवल पे जाने में आसानी होती है। तो ये चीज हमने वहां पे एक्सपीरियंस करी है और इस एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने वहां से काफी रिजल्ट भी प्रोड्यूस करे। तो जितने हमारे 102 सिलेक्शंस हुए हैं उसमें से अराउंड 48 students have been selected from Assam Administrative Staff College only in APSC. Okay. So UPSC में भी there have been 3 selections and 4 students have gone up to interview level also in UPSC. So definitely it is very heartwarming for IQ Civils IS Academy to teach those students who have cleared a certain level of preparation and they are about to become civil servants, and in that process we are part of their success. So it has been very good experience, and in October November we'll be starting our 5th project also with Assam Administrative Staff College. It's a time for a little break. I'll be right back. মাৰ নয়ন মনি দেউতাৰ মাজনী হৃদয় যায় চিনি এই ঘৰৰ জীয়ৰী প্ৰতিখন ঘৰৰে প্ৰত্যেকৰ হৃদয়তে ঠাই পোৱা আমুল তাজা সদায় ফ্ৰেছ এই ঘৰৰ জীয়ৰী এই গুপগুপীয়া গৰমত 2 ধৰণৰ লোক দেখা যায়। মিষ্টাৰ চিটচিটনি উত্তত চিটচিটনিৰ পৰা বেয়া অৱস্থা আৰু মিষ্টাৰ বিন্দাস এও স্মাৰ্ট নিতৌ গা ধুৱে নিমৰ গুণেৰে ভৰা সুথল ঘঁহি। বাৰু আপুনি মিষ্টাৰ চিটচিটনি নহয়তো সুথল লগাওক আৰু হৈৰক মিষ্টাৰ বিন্দাস। স্কুল যাবলৈ ৰেডি? 1942 भारत त्याग आंदोलन, 1947 भारতৰ স্বাধীনতা। কৰ পৰা পঢ়ি আছা? ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদিনে হৰলিক্স প্ৰতিক্ষণে ৰেডি, কাৰণ কনচেন্ট্ৰেশ্যন বঢ়োৱাৰ বাবে হৰলিক্স হ'ল প্ৰমাণিত, যাতে ল'ৰা ছোৱালী হয় শাৰ্প। আচাৰ কিনিবলৈ কোনো অহাই নাই। ট্ৰাই কৰক, মাত্ৰ 10 টকাত, মাত্ৰ 10 টকাত। কোনো কথা নাই, 10 টকাৰ সাৰ্ফ এক্সেলেৰে এই যে দিদাক গুচি যাব। সাৰ্ফ এক্সেল মাত্ৰ 10 টকাত। হাৰি কি কৰিছে? হা কিনো কৈছে আমাৰ বেবিয়ে? ডি ফৰ দেউতা। ভিকন স্মাৰ্ট কিন্তু আমাৰ বেবি। শিশুক স্মাৰ্ট কৰি তোলাৰ বাবে আৱশ্যক হ'ল DHA, সেয়েহে হৰলিক্স মাদাৰ্ছ প্লাছ। ইয়াত আছে DHA শিশুৰ মগজুৰ বিকাশৰ বাবে আৰু আছে প্ৰটিন সুস্থ জন্মকালীন ওজনৰ বাবে। হৰলিক্স মাদাৰ্ছ প্লাছ। ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ চিৰাম মাত্ৰ 3টা পাম্পছ, এপ্লাই আৰু শ্বাইন, আৰু এই শ্বাইন থাকে দিনটো ধৰি।
এতিয়া মিনি পেক মাত্ৰ 25 টকাত। বৰুৱা কিবা নতুন খুৱাওকচোন। হেল্ল' 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 টেষ্টি এলোভেৰা চাংক এতিয়া আপোনাৰ ফেভৰেট ফ্ৰুট ড্ৰিংকছত নতুন এলো ফ্ৰুট। হেল্ল' আপুনিও লৈ লওক। খণ্ডবিৰতি পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাক বিশেষ। আজি প্ৰাক বিশেষৰ কথা পাতি আছোঁ IQ চিভিল ছাৰ্ভিচ IS একাডেমীৰ বিষয়ে। আমি বহুত দেৰি সময় মিষ্টাৰ অনুজ সিঙৰ কথা পাতিলোঁ। এতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম অনন্যা ৰাউত, আপুনি কণ্টেণ্ট মেনেজাৰ NEF কলেজ গুৱাহাটী। আপুনি ৰিচেণ্টলি 2024 UPSC প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰিছে। চ' হাউ ইজ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাইল ছলভিং দ্য পেপাৰ এণ্ড কিবা ষ্টুডেণ্টক কিবা আপুনি এডভাইচ দিব বিচাৰিব নেকি? মই ক'ব বিচাৰিম মই ৰিচেণ্টলি যোনটো পেপাৰ ছল্ভ কৰিছোঁ that had 6 all total subjects in it, that is history, geography, political science, environment, science and tech and economy. These 6 subjects, these were divided and 15 to 20 questions each ahise every subject or pora. Aru secondly moi kobo bisarim statement based questions besi ahise ebar. That is jodi apuni deeply study nokore every aspect but current affairs bur jonbur apni pori ase so deeply apni depth of study nokore tene hole apunar answer koribole tan pabo apuni. So basically mo kobo bisarim je ji pori ase take jodi bhalke okonman deeply study hobo pare and emphasize kore jot mane that where you hit the important lines as well. So it's very necessary because statement based data questions bur ahe tetia ki hoy we generally ketiaba students bla confused hoi jay. So statement 1, statement 2, statement 3 ebur sob bhalke okonman sai gole baki khini হৈ যায় easier হয়. And secondly মই recommend কৰিম as sir said before the Hindu and the Indian Express. Editorial articles বোৰ very necessary হয় to study so that মানে 2 years consistently study কৰিব লাগিব. Any student who is preparing for UPSC, APSC, GN Hokyo, 2 years of consistent study is very necessary of current affairs, I would say, because editorial articles buru study korato that is also very necessary. Tate basi related questions bilak thake and moi eto dekhisu ajikali ki hoise question paper this question paper 2024 or 1 year back junbur news ahi ase constantly heburu ahise question papers on. So news and then past 1 year agot ki hoisil etia loike ki hoise কথাটো কৈছে। yes so hetu study korato bahut important hoy. Basically after covid and all ki hoise science and technology moi solve korisu so tate ki hoise besir bhag medical questions 2-3 ta eneke 4 ta moi medical questions upaisu basically. So I would say hetu and consistency is very important as apuni preparation koribo you have to get prepared beforehand as well. Aru consistency and disciplinary actions jodi apuni loy 8 to 10 hours of study. এটা মিথ থাকে ষ্টুডেন্টৰ মাজতে বহুত পঢ়িব লাগে দিনটো 24 আৱাৰ্ছ নাই that is কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বুলি আপুনি নহয় 8 to 10 hours of consistent study hole hoy moi kolu no discipline aru rather than reading 10 books one time try to read one book 10 times. Rather than reading 10 books one time try to read one book 10 times. Okay. tat jote bhal hoy bostu bilak apunar bahut help hobo. Etu pori asu hetu pori asu etu pori asu miscellaneous hoi jay bostu pur khuli mili lab nai jiman simple rakhibo bisare iman simple rakhok. That is the main agenda. धन्यवाद जनाइछु मैं फिर से अनुज सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा. So what should be the daily schedule for student while preparing APSC or APSC? Okay. जी तो मैं इनके ही आंसर से आगे इसने थोड़ा सा बोल दिया जी 8 to 10 आवर्स का स्टडी है इसको मैं थोड़ा ब्रेकअप कर देता हूँ कि 8 to 10 आवर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर द स्टूडेंट वेक्स अप इन द मॉर्निंग आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट 2 आवर्स हैव टू बी डिवोटेड टू न्यूज़पेपर रीडिंग ओनली. तो न्यूज़पेपर रीडिंग में एडिटोरियल और ओपिनियन आर्टिकल्स जो आपके सेंटर ऑफ द न्यूज़पेपर में आते हैं एंड दे पर्टेन टू डिफरेंट फील्ड्स व्हिच गवर्नमेंट थिंक्स इंपॉर्टेंट, व्हिच इज इंपैक्टिंग अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन
और जो एक सोशल वेलफेयर के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 सेक्शन से एडिटोरियल और ओपिनियन आर्टिकल्स आते हैं, तो उनको आपको डेली पढ़ना है विदाउट मिसिंग। सो एटलीस्ट 4 to 5 आर्टिकल्स डेली पढ़ेंगे इन द फर्स्ट 2 hours ऑफ योर डेली schedule. That will be very beneficial. Next 2 to 3 hours have to be devoted to subject number 1, and the remaining 2 to 3 hours again have to be devoted to subject number 2. So 2 subjects in a day minimum, and the reading of current affairs from newspapers is very essential. Along with this, if you have 1 or 2 hours spare left, then please go through Yojana magazine, which is a publication of Niti Aayog. It's a monthly magazine which is just costing 20 to 30 rupees in the market, and Kurukshetra magazine, which is a publication of Ministry of Rural Development. 60 to 70% क्वेश्चन जो आपके इंडियन सोसाइटी से आते हैं, सोशल जस्टिस से आते हैं, गवर्नेंस से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, वो योजना और कुरुक्षेत्र से ही पिक किए जाते हैं। अच्छा। और बाकी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के एडिटोरियल से आते हैं। रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन विच इज प्रेजेंट इन द बुक्स। अब ये डिवीजन इसलिए जरूरी है, आप पूछेंगे मुझसे, आप सोच रहे होंगे मल्टीपल सब्जेक्ट्स की हम डेली क्यों बात कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को 20 दिन क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? What about revision? जी, मल्टीपल सब्जेक्ट इन वन डे। मल्टीपल सब्जेक्ट इन वन डे में आपका देखिए, पहली चीज तो आ गई करंट अफेयर्स में आप 4-5 जो आर्टिकल पढ़ेंगे, 4 to 5 आर्टिकल्स, दोज आर पर्टेनिंग टू डिफरेंट डोमेन्स। देन सेकेंडली सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन ट्रेन्स अ स्टूडेंट फॉर अ वेरी एक्यूरेट एंड टाइमली डिलीवरी इन द एग्जाम। तो एग्जाम में क्या होता है कि व्हेन जीएस पेपर 1 फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चंस आते हैं। मेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। तो जब 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है एक ही पेपर में 3 आवर्स में, तो डेफिनेटली एक मल्टीपल सब्जेक्ट हैंडलिंग का प्रैक्टिस स्टूडेंट को पहले से ही होना चाहिए। तो मल्टीपल सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस है वो प्रिपरेशन के टाइम से आएगा। वो जाके सीधे एग्जाम में बैठेंगे और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को विद इन 3 आवर्स आंसर करेंगे, और उसके बाद वो सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 भी सेम डे होता है। तो 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, टोटल 6 आवर्स का एग्जाम होता है यूपीएससी में एक दिन में। तो आपको कम से कम 7 to 8 सब्जेक्ट्स के आंसर्स लिखने हैं, और वो तभी होता है जब आप डेली प्रिपरेशन में भी एटलीस्ट 4 to 5 अलग अलग डोमेन से आर्टिकल्स को और बुक्स को पढ़ते हैं। तो ये आपका जो तैयारी है, जो मल्टीपल pronged अप्रोच है, मल्टी pronged अप्रोच है, ये आपकी काम आती है टू गिव वेरी एक्यूरेट एंड टाइमली आंसर्स इन द एग्जाम, एंड ऑल्सो टू हैंडल मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। योर प्रिपरेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं लास्ट चीज बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, कि जैसा आप प्रिपरेशन करते हैं वही आपका रिफ्लेक्ट होगा एग्जाम के परफॉर्मेंस में। और जैसा प्रिपरेशन में अगर लेथार्जिक होते हैं या आप सब्जेक्ट रीडिंग कम करते हैं, 1 सब्जेक्ट्स को ही डेली पढ़ते रहते हैं, तो वही आपका मोनोटोनस अप्रोच आपका एग्जाम परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ें, डेली अपने दिमाग को डायनेमिक रूप में तैयार करें एग्जाम के लिए। एंड आई विश ऑल द students very best, and there is a last thing from my side that I would request students to take up expert coaching classes also, because that ultimately helps students get to a preparation level which they can only get in 4 years when they are doing self study. But when they take up good coaching classes from expert faculties who have themselves cleared UPSC exam, definitely वो 1 or 2 years में preparation हो जाता है और जल्दी selection के chances भी increase हो जाते हैं। Thank you so much, Mr. Anuj Singh and Ananya Raut। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া উপদেশে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যোগেদি দেশৰ সেৱা কৰিব বিচাৰিছে, মনে মনে মনত পঢ়ি ৰাখিছে, বা যিসকলে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেখেতসকলৰ বাবে আজি এপিছডত মিষ্টাৰ অনুজ সিং আৰু অনন্যা ৰাউতে যিকেইটা উপদেশ দিলে, সেই উপদেশে নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই সমীৰ ৰঞ্জনে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।